तो एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं। ये वीडियो रिलेटेड है चैप्टर 1 रियल नंबर्स से, जिसमें हम 30 MCQs को सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज, मतलब 3750 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब 5 के कितने पावर्स आएंगे। तो इसको 5 से स्टार्ट करें आप पहले से ही। 5 से आंसर 35, डिवाइड करेंगे इसे, देन 5 5 25 0 750 टाइम डिवाइड होगा। फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 150 टाइम्स। फिर 5 से करेंगे तो ये होगा आपके 30 टाइम्स। फिर 5 से करेंगे तो ये होगा 6 टाइम्स। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 5 जो है वो 4 टाइम्स आया। इसका मतलब इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो 4 होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि इफ एंड ई आर टू को प्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर को प्राइम, बी नॉट को प्राइम, सी इवन या डी ऑड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे 2 और 3 आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपस में कैंसिल नहीं होते या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब इसका हम क्यूब के लेते हैं, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है वो होगा 8, और 3 इंटू 3 इंटू 3 जो होगा 27। 3 3 जाना 9 3 27। अब इसको देखिए, इसका कॉमन फैक्टर भी 1 ही आ रहा है या ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इफ ए एंड बी आर को प्राइम देन ए क्यूब बी क्यूब विल ऑल्सो बी को प्राइम नंबर। HCF ऑफ 2 नंबर इज 23। HCF जो है दो नंबर्स का 23 है, और उनका LCM 1449 है, 1449 है। इसमें से 1 नंबर जो 161 है, देन द अदर नंबर इज, तो अगला नंबर कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे आगे, इसमें एक फार्मूला पुट करेंगे जो है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF की जगह हम लिखेंगे 23, LCM की जगह लिखेंगे 1449, और यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में हम लिखेंगे A इंटू बी। फिर से 23 इंटू 1449 इज इक्वल्स टू, ए की जगह आ जाएगा 161, बी की जगह बी रहने दो। अब इस 161 को ट्रांसपोजिंग करके इसके डिनोमिनेटर में लिखे जाए। हालांकि ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो इसको आप फास्ट सॉल्व करेंगे रफ में। अगर ये ऑप्शन टाइप नहीं आए और न्यूमेरिकल टाइप आता है तब आपको पूरा सॉल्व करना होता है। तो ये ऐसे नंबर होंगे जो आपस में कट हो जाए, जैसे 161 1449 को कट कर सकता है 9 टाइम्स। अब चेक कर लीजिए 161 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9 1 9, 9 6 54, कैरी 5, 9 1 9 and 5 14। तो आप देख सकते हो वही नंबर है। तो ये ऐसे ही नंबर दिए आ जाएंगे, कट होंगे। तो ये आ गया 9। अब बी की वैल्यू आ जाएगी 23 9 जा, तो 23 9 जा आई थिंक 207 होता है, 207 होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 इज, इन चारों में से कौन सा है, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और डिविजिबल बाई 5। तो इसमें आप ध्यान रखें, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे 2 नंबर सेम हो, उसको आप हमेशा कंपोजिट नंबर बता दें। हालांकि इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आपसे कंपोजिट नंबर बता दें। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a x cube y square and b x y cube, where x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers, ये जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है और उसे डिवाइड करना है बाय द LCM a and b। किसे डिवाइड करना है, इन दोनों के LCM से। तो कितना आंसर आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी करते हैं। देखिए क्या आता है, a इंटू बी, a इंटू बी क्या आता है देखते हैं। तो a इंटू बी आता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा x पावर 4 एंड y पावर 5। ये आप पढ़ चुके हो कि मल्टीप्लाई जब हो रहा हो तो बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है। तो 3 + 1 पावर ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और y
की पावर 2 और y की पावर 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब इनका हम LCM भी फाइंड करते हैं। LCM के बारे में आप जानते हो क्या होता है। LCM में जो हाईएस्ट पावर होती है दोनों टर्म्स की, उसको यूज़ किया जाता है। तो एक्स क्यूब और एक्स में एक्स क्यूब लिया जाएगा, और वाई क्यूब और वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब में वाई क्यूब लिया जाएगा। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं, x4 y5 को हम डिवाइड करेंगे x क्यूब वाई क्यूब से, x क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर x4 x क्यूब से डिवाइड होगा x टाइम्स, y5 वाई क्यूब से डिवाइड होगा y स्क्वायर टाइम्स। डिवाइड करने पर पावर लेस होती है, तो एक्स वाई स्क्वायर इज योर आंसर, यानी आंसर हो गया आपके इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। इसमें है लिखा हुआ लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए इज p पावर 3 q4 एंड b इज p स्क्वायर q क्यूब, where p and q are prime numbers. If HCF of A and B is p power m q power n and LCM of AB is p power r q power s, then m plus n and r plus s is equals to, ये हमें पता लगाना है। अब ऐसा क्वेश्चन देखते ही कई बच्चों को घबराहट होने लगती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे A और B दिया हुआ है, उसका सबसे पहले आप HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करते हैं इसका। A है आपके तो A है p क्यूब q4 एंड b इज p स्क्वायर q क्यूब। HCF के लिए आप जानते हैं कि इसमें कॉमन में कम पावर वाला यूज़ करना होता है। तो p दोनों में है, बट कम वाला कौन सा है, पावर 2 वाला, और q भी दोनों में है, कम वाला कौन सा है, क्यूब है। अब क्वेश्चन में आगे आपको p पावर n q पावर n दे रखा है, p पावर m q पावर n। तो बताओ m कितना हुआ, m हो गया 2 और n हो गया 3, यानी m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। सिमिलरली LCM के लिए p r n q s गिवन है, तो हम LCM लेते हैं। LCM के लिए आपको पता है कॉमन होना ज़रूरी नहीं है, और सबकी हाई पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पर p की हाई पावर 3 होगी एंड q की हाई पावर 4 होगी। अब हमें p पावर r और q पावर s गिवन है। अब आप बता सकते हैं r कितना है, r है 3 और s है 4, दैट मीन्स r इज 3 एंड s इज 4। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, m प्लस n और r प्लस s की वैल्यू कितनी होगी। तो m की वैल्यू है 2 यहाँ से, और n की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू है 3 और s की वैल्यू है 4। 2 में 3 ऐड करेंगे तो मिलेगा 5, 3 में 4 ऐड करेंगे तो मिलेगा 7, 7 5 आ जाएगा 35। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो what is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter at an exact number of minutes। ये कह रहा है कि एक गर्ल है, उसको 95 मीटर भी चलना है और 171 मीटर भी चलना है। अब वो उसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में चलना चाहती है, तो वो कितनी ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड में चले। तो ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट ऐसे बढ़ाते हैं, वहाँ हमेशा HCF निकालना है। तो आपको 95 और 171 का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले 5 से होगा 19 टाइम्स और 19 से हो जाएगा 1 टाइम। सिमिलरली 171 होगा आपकी 3 से होगा 57 टाइम्स, फिर अगेन 3 से होगा ये 19 टाइम्स। तो अगेन होगा ये 3 से 19 टाइम्स और 19 से 1 टाइम। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 19 दोनों में कॉमन है, और HCF का रूल है कि आपको कॉमन ही लेना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे मैं HCF फाइंड करना था इसका, तो HCF आया 19, तो स्पीड रखनी पड़ेगी 19 मीटर पर मिनट की। आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 ब्रैकेट 5 रेज़ टू द पावर n 6 रेज़ टू द पावर n ऑलवेज एंड्स विथ। ये कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है और 2 ब्रैकेट 5n और 6n ऑलवेज एंड्स विथ। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप अपने मन से कोई भी एक n की वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई भी ले लो आप। जैसे मैं पहले 2 ले लेता हूँ, n की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो दोनों तरफ 2 ही लेनी है आपको, दोनों तरफ 2 ही लेनी है।
5 की पावर 2 5 5 से 25, 6 की पावर 2 6 6 से 36, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 61। 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 122। यहाँ पे किस सेंड हो रहा है, 2 सेंड हो रहा है। तो भाई यहाँ पे अगर आप 3 लेते हैं तो क्या होगा, 3 लेंगे तो 125 हो जाएगा, और 6 की पावर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 216। कितना होगा ये, 216। 216 और 125 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 341 मिलेगा, 341 मिलेगा। 341 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 2 2 4 8 1 2 3 6 682। तो इस कंडीशन में भी पीछे वाला डिजिट 2 ही एंड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में एन की आपको भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एन एंड डिजिट जो होगा वो 2 ही मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर का HCF और LCM का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो है आपके 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है। अब इसका हमें पहले HCF निकालना है। तो HCF जब आप फाइंड करोगे तो आ जाएगा 2, और LCM जब आप फाइंड करोगे तो आएगा 4। HCF और LCM, अब इनका जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो ये आएगा 1:2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बजाय हमने 11 लिया सीधा। 10th क्वेश्चन है ये, यहाँ पे सीधा 11 आ गया है, ठीक है। इफ द LCM ऑफ 12 एंड 42 इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। इफ द LCM ऑफ 12 एंड 42 इज 10m + 4 देन वैल्यू ऑफ m इज। 12 एंड 42 का LCM इसको रिप्रेजेंट करता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो पहले एक्चुअल नंबर फाइंड कर लो। तो आपको 12 एंड 42 का LCM निकालना है। 12 का जब अपना फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 2 × 3 आएगा, और 42 का जब आप करोगे 2 × 3 × 7 मिलेगा। LCM के लिए हाई पावर नंबर लेना होता है, कॉमन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 की पावर 2 लेंगे, 3 लेंगे और 7 लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 × 7, 4 3 = 12, 12 7 = 84। तो हमें 84 मिला। अब हम इसे 10m + 4 = 84 किस लिख देंगे, इस तरह से 10m + 4 = 84। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि ये LCM को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसे आपको इक्वेशन आधार से सॉल्व करना है, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे। 10m = पहले 4 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 84 - 4, तो 10m = आ जाएगा 80, और m = 10 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 80/10। कैंसिल करने पर m की वैल्यू आपको 8 मिलेगी। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है इसमें। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। और भी क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।